नमस्कार दर्शकों, हिमाचल के कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट पर इस बार दो सुलझे हुए प्रत्याशियों के बीच एक कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस ने भले ही देरी से आनंद शर्मा को इस रण में उतारा हो, लेकिन अपनी बुद्धि के साथ, अपनी सूझबूझता के साथ और लंबे एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने इस पूरे मुकाबले में रोचकता ला दी है। आज हम आनंद शर्मा के बेबाक बोल सुनेंगे और इसके लिए आज हमारे जो संवाददाता है मनोज ठाकुर, उन्होंने उनसे बातचीत की है, पूरा इंटरव्यू उनका लिया है, उनसे जाना है कि कांगड़ा और चंबा को लेकर उनके क्या कुछ विजन हैं। चलिए आपको ले चलते हैं उस इंटरव्यू की तरफ और देखिए किस तरह से मनोज ठाकुर ने पूछे उनसे बेबाक सवाल। देखिए, एक बार तो दोबारा अपने यहाँ आने के बाद एक रिश्ता, एक आत्मीयता, जो अपनापन है वो उजागर हुआ है। जी सर। जिस प्यार से, जिस सम्मान से और जोश से मुझे पूरे हलके में, पूरे चुनाव क्षेत्र में, बड़ा चुनाव क्षेत्र है, 5,500 स्क्वायर किलोमीटर का, लोग मिले, खास तौर पे हमारी माताएं, बहनें और नौजवान, तो एक अच्छा लगा। उससे हमारे भी प्रोत्साहन बढ़ा है, प्रेरणा बढ़ी है। जी सर। उसके साथ साथ पुराने दोस्त बहुत मिले, साथी मिले। मैं यहाँ कोई हिस्सा नहीं है, चप्पा चप्पा से वाकिफ हूँ। जी सर। हिमाचल के भी, और राष्ट्रीय स्तर पर रहा हूँ तो शायद चंद उन लोगों में से सौभाग्यशाली जो हैं, जो देश में, पूरे देश में गए हैं और भारत का हर जिला मेरा देखा हुआ है। एक बात सच बताना, आप यहाँ खुद चुनाव लड़ने आए कि किसी के द्वारा आपको यहाँ पे? नहीं, मैं तो संगठन का व्यक्ति हूँ। मेरे को संगठन का आदेश हुआ, साथियों का सामूहिक आग्रह हुआ, मुझे मालूम था कि मैं जा रहा हूँ। ये भी मालूम था कि कितना बड़ा फासला तय करना है, पर हर चुनाव अलग होता है। जी सर। ये चुनाव अलग है, लोग देखेंगे, लोग बनाएंगे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी, यहाँ की जनता। सर एक बात पूछना चाहेंगे आपसे, एक अहम बात है सर, क्या कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप कहाँ आ गए सर? अपने राज्य में आऊँ, अपने घर आया हूँ, मैं हिमाचल का हूँ। जी सर। देखिए, जन्म मेरा शिमला में है, मेरी जन्मभूमि, पालन पोषण वहीं हुआ, संस्कार माँ बाप देते हैं, शिक्षक अच्छे थे, और कर्म भूमि पूरा हिमाचल रहा है, बाद में पूरा देश। हिमाचल के आशीर्वाद से देश में गया, देश की राजधानी में, और फिर हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व था, इंदिरा जी ने पहचान की थी सबसे पहले, डॉक्टर परमार, यशवंत सिंह परमार जी ने। यहाँ राजीव जी के साथ मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध थे, उनके साथ मैंने काम किया, सोनिया गांधी जी के साथ काम किया, बड़े लंबे समय में मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ, अनुभव भी मिला। जी सर। और देश का झंडा तिरंगा लेके मैं दुनिया में भी गया। जी सर। अब वापस आके अपने लोगों के बीच तो आया, मेरे को अजीब तो क्यों लगना था, अच्छा लगा। सर आपको नहीं लगता कि कुछ वक्त और चाहिए था आपको प्रचार के लिए? मुझे नहीं, मेरे को देखिए, मैं अजनबी थोड़े हूँ, आपको भी पता है। जी सर। मुझे कम से कम औरों की तरह अपना परिचय देने की जरूरत तो नहीं पड़ती। लोग पहचानते हैं, लोगों ने मुझे सुना है, संसद में सुना है, मंत्री के रूप में मेरे काम जानते हैं, और यहाँ बड़े बड़े जो मैंने संस्थाएं बनाई, बड़े बड़े काम किए, वो अपनी गवाही खुद देते हैं। जी सर। कांगड़ा की भी जो 3 डिविजन्स हैं, अब देखिए, मैंने यहाँ पे निफ्ट बनाया कांगड़ा में। जी। मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर भी था भारत का। जी। उससे पहले जब मैं विदेश मंत्री था, हमने लिया कांगड़ा के लिए, चंद्र कुमार जी यहाँ से सांसद थे, उन्होंने मुझसे बात की थी कि आनंद जी, कांगड़ा के लिए कुछ बड़ा संस्था ली जाए, क्योंकि तब तक हमने इसको तय करा लिया था IIT को मंडी के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ा संस्था। जी सर। जी सर। जिसका शिलान्यास भी मैंने किया था, तो इसको हमने निफ्ट भी कांगड़ा के लिए करा लिया। बाद में सौभाग्य से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी, कपड़ा मंत्रालय का चार्ज भी मुझे दे दिया। जी सर। जो भी, फिर तो मेरे अधिकार क्षेत्र में आ गया, जो भी चाहिए था एलोकेशन ऑफ फंड्स, वो मैंने की, और एक भव्य कैंपस बन गया सर। कंदरौरी में मैंने इंडस्ट्रियल पार्क बनाया। जी सर। वो देखो, वो दूसरी डिवीजन, सब डिवीजन आ गई, और वहाँ हजारों लोग अब काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी आ गई, निवेश हो गया। फिर ये पालमपुर में चाय को बढ़ावा देने के लिए टी बोर्ड का, वो मेरे वाणिज्य मंत्री भी मैं था, तो उसको बनाया हमने। कोलकाता में पहले हेडक्वार्टर था, हमने रीजनल हेडक्वार्टर पालमपुर बना दिया, वो अब इमारत खड़ी है। कांगड़ा की चाय को ऊंचे पायदान पे दुनिया में मैं ले गया, सारी चीजें सामने हैं। जी सर। तो अगर आप देखो, फिर यहाँ पे फल सब्जी बहुत होती है, अपीडा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी,
उसके प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पे लाए, जिसमें कोल्ड स्टोरेजेस भी हैं, कलेक्शन सेंटर्स भी हैं। जी सर। फिर ये रेशम का सेरिकल्चर का एक्सटेंशन सेंटर केंद्र, वो मैंने पालमपुर में बनवाया। सूची लंबी है। तो मेरे को यहाँ मैंने तो काम किए, मुझे हैरानी है कि यहाँ इतना कुछ हो सकता था, कोई किसी ने और कोई बड़ी संस्थाएं क्यों नहीं बनाई? सर एक निजी संस्थाएं तो कोई भी बना सकता है। सर एक अहम सवाल है, हमारे द्वारा कुछ युवा साथियों से बात हुई थी, चंबा के रहने वाले युवा थे, उनसे बात की हमने। सर उनका कहीं ना कहीं कहना था कि कांगड़ा चंबा का जो संसद होता है वो चुनावी तौर ही चंबा आता है, उसके बाद चंबा का नाम भूल जाता है। सर क्या आनंद शर्मा भी इसी राह पे चलेंगी कि नहीं? देखिए, मैंने हमेशा एक समर्पण की भावना से काम किया है। आनंद शर्मा ने हर कुछ देखा है। मैंने जो संस्थाएं अभी आपको बताई हैं, जब बनाई थी तब तो ये थोड़े सोच के बनाया था कि मैं कभी चुनाव लड़ने कांगड़ा चंबा आऊंगा। जी सर। उस दृष्टिकोण से तो नहीं किया। अब 2009 फरवरी में मैंने शिलान्यास किया था IIT का। 2009 में हम सैंक्शन करा के ले आए थे निफ्ट को। बाद में भव्य कैंपस का निर्माण हुआ मेरे कार्यकाल में। तो ये उसी तरह चंबा की भी मैं प्राथमिकताओं को समझता हूँ जो हमने जारी करी हैं, उसमें चंबा भी मुख्य रूप से उल्लेख उसका किया है मैंने। देखिए, चंबा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना चाहिए, मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। दूसरी, जिस तरह से ये मैंने बाकी संस्थाएं गिनाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड भी बनवाया कैंपस उसका एक शिमला में, स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया है नेशनल स्तर का परवाणु में। तो यहाँ का चंबा में एक उच्चतम शिक्षा का राष्ट्रीय संस्थान बनाऊंगा, ये भी मैंने कहा। फिर पर्यटन को दोनों चंबा कांगड़ा में बढ़ावा देना, उसके लिए पर वो पर्यटन जिसका जो टकराता ना हो पर्यावरण, खराब ना करे, पहाड़ों की कटाई हो, पेड़ कटे, ऐसे विकास को नहीं मैं मानता। उससे भूस्खलन होता है। पिछले साल कितनी बड़ी आपदा आई हिमाचल में, वो मैं नहीं चाहता। पर पर्यटन में यहाँ ट्रैक टूरिज्म, ट्रैकिंग का, एडवेंचर टूरिज्म, बड़ी बड़ी लेक्स हैं, उनमें हम काम कर सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स हो सकती है, पैराग्लाइडिंग यहाँ पर है। पर उसके साथ साथ कम्यूटिंग, आवागमन, एक एयरपोर्ट तो है गगल में, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, उसमें समय लगेगा। फिर क्या करना चाहिए उसके लिए, वो मैंने सोच लिया है। सब हेलीपोर्ट्स बनेंगी चंबा में भी, कांगड़ा में भी, ताकि चंबा का भी ऐतिहासिक शहर है, उसका नवीकरण करना, रिन्यूअल। पहले होता था जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, उसमें केंद्र सरकार से 90% पैसा आता है। हम रिवाइव करेंगे उसको दोबारा, ताकि चंबा शहर को बचाया जाए, उसका विकास हो। और चंबा शहर के साथ साथ जो मेरी सोच है, ये देखिए डलहौजी के लिए भी ज़रूरी है। जब तक सैलानी नहीं आएंगे, टूरिस्ट नहीं आएगा, तो डलहौजी को भी नुकसान है। जी सर। अब उसके लिए ये हेलीपोर्ट्स का मैंने आपसे जिक्र किया। दूसरी चीज़, पठानकोट का बड़ा जो हवाई अड्डा है, उसको सिविलियन जहाज आने के लिए खोलना पड़ेगा। अब वो डिफेंस सेक्टर का है, इसका कोई वो बात नहीं है। डिफेंस सेक्टर का जाहिर है, श्रीनगर भी है। डिफेंस सेक्टर का ही हवाई अड्डा चंडीगढ़ भी है, एयरफोर्स का स्टेशन है, पुणे एयरफोर्स स्टेशन है, गोवा में है का, वो भी डिफेंस है। बहुत लंबी सूची है मेरे पास। तो इसलिए पठानकोट क्यों ना खोला जाए, ये मेरी प्राथमिकताओं में आएगा, ताकि देश के और दुनिया के सैलानी, टूरिस्ट कांगड़ा और चंबा आ सके। एक और प्रयास होगा, हिमाचल के लोगों का पहले पासपोर्ट हिमाचल में नहीं बनता था। जब मैं विदेश मंत्री बना तो मैंने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस खोला, हमारे पासपोर्ट बनने हिमाचल में शुरू हुए। ये कब किया था? 2007 मार्च। जी। अब यहाँ भी करेंगे। पर जो मैंने आपको पहले जो सारी संस्थाएं बनाई, आप ये चीज़ याद रखिए, हमने बनाई ये सोच के थोड़े था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। पर अभी यहाँ बागबानी है हमारे, देखो कितने फल होते हैं यहाँ भी, कांगड़ा में भी, चंबा में। कांगड़ा में तो आम भी है, निचले इलाकों में खूब है आम। फिर वो लीची भी है, लुगाट भी है, कीनू है, आड़ू है, ऊपर भी चंबा में ऊपर के पहाड़ों में से पेपलम वगैरह भी हैं, सारे नाशपाती भी है। तो सब्जियां बहुत हैं। जी सर। फल और सब्जी का नुकसान बड़ा हो जाता है। जी सर। वो रसोई में नहीं पहुंच पाते, और बाजार में कम से कम 40% कह लो, 35% कह लो, जो खराब हो जाते हैं। अब उसका
हम क्या करें, हम उसके लिए अगर बड़े पैमाने पर एक इंटीग्रेटेड चेन बनाएं जिसमें हम ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगाएं, जी जी उसमें वो शुरू हो जाता है ग्रेडिंग से ही कि ये बाजार में जा सकता है, रसोई में जा सकता है, ये प्रोसेसिंग में जा सकता है। तो उसका क्या बनता है, जूस, जैम, पल्प फलों के हैं, और फल का अचार भी बन जाता है। जो छोटा जब आम होता है उसका आम का अचार बनता है, ठीक है। सब्जियों में भी बनते हैं, नींबू के, लहसुन के, कई तरह के अचार बनते हैं, मिक्स पिकल बनते हैं। तो उससे प्रोसेसिंग भी होगी, रोजगार उसमें भी पैदा होगा। जी फिर पैकेजिंग इंडस्ट्री है, बॉटल्स में जाता है, बढ़िया क्वालिटी का जो FSSAI के जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके मुताबिक, तो देश के बाजार में जाएगा, दुनिया के बाजार में। हमारे यहाँ देखिए पड़ोसी देश है भूटान, उसका वहाँ का जैम बना हुआ कहाँ जाता है, लंदन में आपको मिल जाएगा स्टोर में, वो मिल जाएगा आपको न्यूयॉर्क में, पेरिस में। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकते बड़े पैमाने पे, तो रोजगार भी होगा। तो एक यहाँ पे रेलगाड़ी लानी थी, ये कहते हैं जी जैसे ऊना में आई वंदे भारत, यहाँ भी लिया नहीं। यहाँ तो इन्होंने वायदा किया था बीजेपी ने 15 साल से, लाई नहीं। अब हम क्या करें, अब यहाँ आएगी, विस्तार होगा, पर कांगड़ा रेल कही जाएगी। यहाँ पहले जो चलती थी जोगिंद्रनगर पठानकोट 7 गाड़ियाँ चलती थी, जी सर। लोगों को भी फायदा था, व्यापारियों को भी सामान ले जाने में, वो भी बंद हो गया। तो सर अगला सवाल रहेगा, हिमाचल में क्या कभी आपने सर बीते वर्षों में इतना दिन बिताए यहाँ पे सर? देखिए जहाँ जिम्मेवारी होती है वहीं काम करना पड़ता है, जी सर। ये तो बात समझें आप। अब कोई जो दूसरे दल के भी नेता हैं, अगर उनके पास दिल्ली में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, तो नड्डा जी से ये उम्मीद कर उनका, तो वो भी देश में दूसरे हिस्सों में भी रहे हैं, जी सर। हैं, पर वो अब उनका परिवार बिलासपुर से है, पर उनसे ये अपेक्षा करनी कि वो वहीं बैठ के काम करे, वो हो नहीं सकता। जी सर। कोई भी जिन पे राष्ट्रीय जिम्मेवारी है उनको राष्ट्र का काम करना पड़ता है, ये बात सबको समझना जरूरी है। और यहाँ पर भी जो बात है, कांगड़ा चंबा इतना बड़ा इलाका है, 17 हल्के हैं असेंबली से कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो 17 जगह तो कोई भी व्यक्ति विद्यमान एक टाइम पे नहीं हो सकता। जी सर। सर अगला सवाल रहेगा सर, मतदान के ताकवर बाद क्या सोचा है सर आपने, आगे क्या यही रुकेंगे या दिल्ली वापसी? भारत की संसद तो दिल्ली में है। जी सर। तो दिल्ली तो जाना पड़ेगा। जी सर। तो जाहिर है भारत की संसद तो नहीं आ सकती, पर सांसद आ सकता है यहाँ, इसलिए मैं यहाँ हमारा कार्यक्रम होगा और यहाँ कार्यालय बनेगा, एक धर्मशाला में और एक चंबा में। सांसद का कार्यालय जो काम करेगा, और सांसद जब आएंगे कार्यालय सूचित करेगा, और वरना जो भी यहाँ के हैं लोग, जो भी संगठन है जिसकी कोई भी बात है सांसद तक पहुँचानी है, तो सांसद का कार्यालय यहाँ पे 7 दिन, हफ्ते के दिन के महीने के 30 दिन काम करेगा। 31 का हुआ तो 31 सर चुनावी माहौल था सर, चुनावी प्रचार में कुछ मुद्दे थे सर, जैसे सर सबसे बड़ा मुद्दा चला है चुनावी दौरान सर केंद्रीय विश्वविद्यालय सर, पोंग डैम हो गया सर, पोंग बांध हो गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय कोई वो बात नहीं, वो तो हम नहीं लाया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जी सर। उसमें फॉरेस्ट का जो था कॉम्पेंसेशन का, उसमें विवाद हो गया था, वो अब समाधान हो गया, रिजॉल्व हो गया और जल्दी काम हो जाएगा। दोनों प्रत्याशी एक दूसरे के नीचा दिखाने के लिए सर सियासत के मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो अपने प्रत्याशी सर के परहेज बारे करें। में, देखिए मैंने तो एक शब्द कभी ना नाम लिया ना कुछ, मैं इसमें विश्वास, मेरा जो मुझे जानते हैं, जी सर, चाहे विरोधी दल है, कोई वैचारिक मतभेद है, मनभेद थोड़े है किसी के साथ, मैं तो मानता नहीं। ये तो मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा था संसद में, तो मैं इनसे इस चीज़ों से अलग रहता हूँ और ऊपर हूँ, और मेरा अपना जीवन सर निर्विवाद है, जी, इस तरह बेदाग है। जी। मैंने इतने बड़े बड़े भारत का इकोनॉमी मिनिस्टर रहा हूँ, पर मैं ना किसी पर आरोप लगाता हूँ, और मेरा जीवन एक खुली किताब है।